अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सगीर मुनीर ऑफिशियल। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। बहुत सारे एक्सेल यूज़र हैं जो डेली बेसिस पे एक्सेल को यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें ये टिप्स का नहीं पता। इस टिप्स को आप इस्तेमाल करने के बाद अपना काम फ्यू क्लिक्स के साथ कंप्लीट करें और अपना टाइम सेव करें। फर्स्ट है सेफ डाटा एज अ पिक्चर। आपके पास एक्सेल की शीट पे एक डाटा है, उसे आपने पिक्चर में सेव करना है और आपने सेलेक्ट करना है अपने डाटे को और डाटे को कन्वर्ट कर देना है जेपीजे में। उसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि आपने अपने डाटे को जिसे आपने कन्वर्ट करना है पिक्चर में, उसे आप कर लें सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद आपने उसे करना है कॉपी, कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद होम टैब और लेफ़्ट साइड पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगी पेस्ट की। पेस्ट की ऑप्शन पर क्लिक करें। लास्ट आपको मिलेगा अदर पेस्ट ऑप्शंस। इस ऑप्शन में जो थर्ड ऑप्शन है वो पिक्चर की है, इसे आप क्लिक करें तो जितना डाटा आपने सेलेक्ट किया था एज अ पिक्चर कन्वर्ट करने के लिए, वो यहाँ आपको एज अ पिक्चर कन्वर्ट होके मिल जाएगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पिक्चर टूल्स, फॉर्मेटिंग, ये सारी फॉर्मेटिंग्स आपको पिक्चर वाली मिल जाएंगी। आपने इसको एडिट करना है, इसकी शेप चेंज करनी है, इसे बॉर्डर लगाना है, आप पिक्चर टूल्स में से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसे सेव करना है जेपीजे में, आप इसमें लेफ़्ट क्लिक करें और यहाँ से आप इसको सेव एज जेपीजी कर लें। सेव एज पिक्चर करेंगे, लोकेशन सेलेक्ट करें और जेपीजे में सेव कर लें। ये तो था एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आपने यहाँ सर्च करना है स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल को सर्च करने के बाद आपने न्यू और यहाँ से आपको एक प्लस का साइन मिलेगा। इस प्लस के साइन से आपने ड्रैग कर लेना है जो एरिया आपको एज अ पिक्चर चाहिए। जैसे ही सिलेक्शन कंप्लीट होगी, आपने सिंपल माउस के कर्सर को छोड़ना है और ये आपके पास फाइल एक आ जाएगी सेव होके। इसको आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है। इसे सेव करने के लिए आपने लोकेशन बतानी है। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करना हूँ। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद आपने इसकी टाइप बतानी है कि आपने इसको सेव किस पैटर्न में करना है। मैं इसको जेपीजे में सेव कर रहा हूँ। ये मेरी फ़ाइल यहाँ इजीली सेव हो गई है। अब इस फाइल को मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। ये मेरी फ़ाइल है जिसे मैंने डाटे को सेव किया है एज अ पिक्चर में। अब मैं इसको एज अ पिक्चर कहीं भी शेयर कर सकता हूँ। सेकंड है हमारे पास ऐड शॉर्टकट ऑन क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, आप अपने एक्सेल की शीट पर टॉप पर देखें, यहाँ आपको मिलेगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। आपके पास जो बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग करते हुए आप टूल यूज़ करते हैं, आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल मेरी एक्सेस में रहें, मैं जल्दी से उसको इस्तेमाल कर लूँ, मुझे डिफरेंट टैब्स में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसे पेज लेआउट में गए, आप मार्जिन्स को बार बार सेलेक्ट करते हैं, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगी ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, आपने इसको क्लिक कर देना है और यहाँ आप देखें लेफ्ट साइड के टॉप पर आपको यहाँ से एडजस्टमेंट मार्जिन्स जो आपने सेलेक्ट किया था वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से इंसर्ट में जाने के बाद जो टेबल है, इसे आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम में, तो आप इसका भी एक शॉर्टकट बना सकते हैं। QAT मतलब क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें अनडू, रीडू, ये सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। ये बार बार इस्तेमाल होने वाली है। जैसे सेव करने का साइन है ये, और अगर आप इसको, ये आपका रिबन है और अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपके टूल बार है ये आपको रिबन के बिलो मिले, तो यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट करें तो ये आपको रिबन के बिलो मिल जाएगी। और रिबन के अबव करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप इसको अबव कर सकते हैं।
ये था सेकंड टिप्स। थर्ड, डाटा सॉर्ट टू ओरिजिनल डाटा सॉर्ट। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक डाटा है, जैसे नेम, आइटम, क्वांटिटी, क्वालिटी, सोल, सेल और रेट वगैरह। अगर आपने इसको सॉर्ट किया डाटा को, तो सॉर्ट करने के बाद अगर आपने वापस अपना ओरिजिनल डाटा लेके आना है तो उसका क्या तरीका है? तो इसके लिए पहले तो आप अपने टेबल को सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आप इसको टेबल फॉर्म में ले आएं। ये आ गया आपका टेबल। अब आप इस टेबल में से इसे चेंज कर देते हैं। सपोज आप ये देखें कि हमने इसको सॉर्ट किया है और इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसे चेंज कर दिया। माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, और जब मैं इसे Z2A करूँगा तो स्पीकर, स्कैनर, रैम, प्रिंटर, माउस, ये इसकी तरतीब चेंज हो गई है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो थे वो बिल्कुल चेंज हो गए। तो इसको आपने अगर ओरिजिनल सॉर्ट में लेके आना तो उसका क्या तरीका है? उसके लिए आपने जो है कॉलम ऐड करना है, इंडेक्स, और ऐड करने के बाद आपने यहाँ कर लेनी है नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद जब भी आप यहाँ से अपने डाटे को सेस करेंगे, सॉर्ट करेंगे, तो ये आपका जो डाटा है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज हो गया। लेकिन यहाँ से इंडेक्स से आप इसको जज कर सकते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड नंबर पर था जो आपका ओरिजिनल नंबर था। इस शीट को आप इस तरह इस्तेमाल करने के बाद इसे यहाँ से डिलीट करें, इसको अनहाइड करें, अपने डाटे को कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद आप इसको सेव करें। नेक्स्ट है हमारे पास टिप्स, सेट डिफ़ॉल्ट शेप स्टाइल। आप अपनी प्रेजेंटेशंस में शेप इस्तेमाल करते हैं और शेप जो है वो आपको बार बार चेंज करना पड़ता है। वो एक ही डिज़ाइन पे, एक ही पैटर्न पर नहीं आती। मसलन मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से शेप को कर रहा हूँ इंसर्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टैंडर्ड है इसका, जिसमें इसके बॉर्डर्स नहीं है, इसमें सिर्फ एक कलर है, ना इसमें कोई शेड है। तो आपको चाहिए आपकी शेप डिफरेंट स्टाइल से, जिसका कलर डिफरेंट हो, जिसके बॉर्डर डिफरेंट हो, जिसकी विड्थ डिफरेंट हो। तो आप इसको यहाँ से पहले करें चेंज। फिल करने के बाद आपने जो इसका आउटलाइन है उसको कर देना है ब्लैक। अपनी मर्जी से जो आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और जो इसकी वेटेज है, वेटेज मीन्स जो इसके बॉर्डर हैं वो आप देख रहे हैं, उसको आपने कर देना है थोड़ा सा डार्क। और जो चेंजिंग आपको रिक्वायर्ड है आप वहाँ से कर सकते हैं इजीली। आपको शेड चाहिए उसमें, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लें। और अगर आपने इस पिक्चर को 3D में लेके जाना है तो यहाँ से आपको इसकी 3D ऑप्शंस मिल जाएंगी, आप इसको 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद आपने इस पिक्चर पर क्लिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको थर्ड लास्ट ऑप्शन मिलेगी, सेट एज डिफ़ॉल्ट शेप। जब आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, सेट कर लेंगे एक दफ़ा, फिर आप जब भी कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे तो वो इसी पैटर्न पर ड्रॉ होगी जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर लिया है। आपको एक एक शेप को बार बार जाने के बाद चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अपनी शेप के डिज़ाइन को, उसके लेआउट को, उसके कलर को, उसकी शेप को, उसको 3D में करना है, 2D में करना है, उसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल यहाँ क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आपको थर्ड लास्ट ऑप्शन मिलेगी, सेट एज डिफ़ॉल्ट शेप। इसे क्लिक करें और आप अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने काम को, अपनी असाइनमेंट को आसान बनाएं। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स।
यहाँ मैंने एक शेप क्रिएट की है। इंसर्ट पर आने के बाद यहाँ से मैं एक और शेप को क्रिएट कर रहा हूँ। फिर इंसर्ट पर गए, शेप में गए, शेप में जाने के बाद एक और शेप को सिलेक्ट किया। इंसर्ट पर आए, शेप पर आने के बाद एक और शेप आपने यहाँ से कर ली सिलेक्ट। शेप सेलेक्ट करने के बाद अब आपने इन शेप्स को सिलेक्ट करना है, लेकिन ये शेप्स आपसे सिलेक्ट नहीं होगी। ये नीचे वाले एक्सेल की शीट जो आपने टेक्स्ट लिखा है, जो आपका डाटा, वो सिलेक्ट होगा। तो आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, होम टैब पर ही आपने रहना है। होम टैब पर आने के बाद आपको राइट साइड पे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, फाइंड एंड सेलेक्ट। इसमें आप देखें सेकंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। आपने इसको क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखें ऊपर टैब्स में जितनी ऑप्शंस हैं होम टैब में, वो अनहाइड हो गई हैं। आपके पास सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की ऑप्शन है। अब आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट होंगे। ये सारे ऑब्जेक्ट आपके पास सिलेक्ट हो गए हैं। अपने आप अब इजीली एक साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो कॉपी कर लेंगे आप इसको। फाइंड एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल्स। आपने फाइंड ऑब्जेक्ट्स पे जाना है, सेकंड लास्ट ऑप्शन, इसे क्लिक करें और इस सिंगल क्लिक के साथ आपने अपनी सारी शेप्स को, जो आपके ऑब्जेक्ट्स को हैं, उन्हें आपने क्लिक सेलेक्ट कर लेना है। और इन्हें आप इजीली अब कहीं भी मूव कर सकते हैं। इनका अगर आपने ग्रुप बनाना है तो आप ग्रुप भी इजीली बना सकते हैं। लेफ्ट साइड राइट क्लिक करें तो यहाँ आपको एक ग्रुप की ऑप्शन मिलेगी। आप इसको सिलेक्ट करें तो अब इनकी मूवमेंट एज अ ग्रुप होगी। आप इनका साइज जब चेंज करेंगे तो ये एज अ ग्रुप सबका साइज सेम स्टैंडर्ड में चेंज होगा। ये था कि आप अपने एक्सेल की शीट के ऊपर ऑब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है चार्ट। आप अपनी असाइनमेंट में, प्रेजेंटेशंस में जब आपको चार्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, 2D 3D लाइंस, ये चार्ट आप कैसे बना सकते हैं। आप अक्सर चार्ट देखते हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए, क्रिकेट मैच में आता है, और जब भी किसी चीज़ का एनालिसिस करें तो उसके लिए जो चार्ट बनते हैं। आपने करना क्या है, सिंपली आपने अपने टेबल को करना है सिलेक्ट। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पर आएंगे। इंसर्ट पर आने के बाद आपको यहाँ चार्ट वाले टैब में सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी, जिसमें कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट है। ये 2D भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी और आपको यहाँ 3D की ऑप्शंस भी मिल जाएंगी। आपने यहाँ क्लिक करना है और सिंगल क्लिक के साथ आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें चार्ट टूल्स में डिज़ाइंस की ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ देखें ये इसके डिज़ाइन जो हैं, जो इसका कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसमें और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो चेंज कलर है, इसे आप सिलेक्ट करें और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो आपकी रिपोर्ट है, प्रेजेंटेशन है, उसके मुताबिक आप इसके कलर को चेंज कर लें। और मज़ीद इसमें यह कि अगर आपने अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बोल्ड करना है, कोई चीज़ एडिट करनी है, तो वो भी सहूलत आपके पास मौजूद है, आप वहाँ से भी कर सकती हैं। ये था कि आप अपने चार्ट को क्रिएट करें एक्सेल की शीट पर सिंगल क्लिक के साथ। जितने भी आपके पास यहाँ ऑप्शंस हैं, 2D 3D, बार चार्ट, पाई चार्ट, आपने सिंपल अपने इसको सिलेक्ट करना है टेबल को।
टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट पर आएंगे तो आपको यहाँ चार्ट का टैब मिलेगा और इस टैब में आपको बेशुमार ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने चार्ट क्रिएट करना है आप यहाँ से उसको क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी डाटा के रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। नेक्स्ट है ऐड टारगेट लाइन इन चार्ट। आप अपने एक्सेल की शीट पर जब चार्ट यहाँ से क्रिएट करने सीख लिए, चार्ट क्रिएट करने के बाद अब आपने उसको एक टारगेट देना है। जैसे मेरे पास यहाँ मंथ है और यहाँ सेल है। जैसे हर मंथ में जो सेल हुई है वो हमें मिल रही है, लेकिन हमने एक टारगेट सेट किया है और वो टारगेट हमें ग्राफ में नज़र आना चाहिए। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ सिंगल क्लिक के साथ आपने सिंपल इसे करना है सिलेक्ट। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर जाना है और इंसर्ट पर आने के बाद आपने यहाँ से 3D इसका एक मॉडल तैयार कर लेना है, इसका एक चार्ट तैयार कर लेना है। इस चार्ट में आने के बाद अब हमने यहाँ एक टारगेट को सेट करना है कि सालाना या मंथली हमारा ये टारगेट सेल का होना चाहिए। उस टारगेट लाइन से हमें पता चलेगा कि हर मंथ हम अपने टारगेट से कितना ज़्यादा इंक्रीज़ किया, कम है, करीब हैं, कितने दूर हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट कर लेना है टारगेट और कोई भी एक टारगेट सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ एक 70 सेलेक्ट कर लिया टारगेट। और अब जो टेबल क्रिएट करना है उसमें आपने तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आपने यहाँ से एक क्रिएट कर लेना है टेबल। यहाँ से आपने एक चार्ट को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ दो कलर्स आपको मिलेंगे, जो एक कलर है वो सेल का है और जो दूसरा कलर है वो टारगेट का है। टारगेट हमने 70 सेलेक्ट किया है और यहाँ से हमने एक टारगेट लाइन लगानी है जिससे हमें एक ही नज़र में पता चले किस महीने में हम अपना टारगेट अचीव कर लिया है और किस महीने में कम है। तो आपने करना क्या है कि जो टारगेट वाली लाइन है, जो कलर है जो टारगेट को शो कर रहा है, उससे आपने सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आपने उस पर करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगी चेंज सीरीज चार्ट टाइप। आपने यहाँ कर देना है क्लिक। एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने, यहाँ आपको सीरीज नंबर और चार्ट की टाइप्स मिलेंगी। सेल और टारगेट दोनों आपको मिल जाएंगे। तो जो आपका टारगेट है उसे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपने टारगेट की जो डिज़ाइन है, जो चार्ट है, उसको चेंज करना है लाइंस में। आप इसे क्लिक करें तो ये प्रीव्यू देखें कि एक लाइन क्रिएट हो गई है और आपने इसको ओके कर देना है। अब आप यहाँ देखें, ये हमारी सेल है, सॉरी ये हमारी सेल है, ये हमारे मंथ है, किस मंथ में कितनी सेल की, और ये हमारी टारगेट लाइन है। मतलब ये जनवरी में हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया 70 का। दिसंबर में हम अपने टारगेट से ऊपर गए, जून में ऊपर गए, जुलाई में हम अपने टारगेट से नीचे हैं। यानी एक ही नज़र में आपको आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, या जो भी आप एक असाइनमेंट बना रहे हैं उसका पता चल जाएगा। इसमें डिफरेंट फॉर्मेटिंग आती है। थोड़ी सी आपको यहाँ बता दूँ, अगर आपने यहाँ इन्हें एक स्टाइल चेंज करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आपके डाटा है तो उसे यहाँ से आप बोल्ड करें। उसका यहाँ से होम पर जाने के बाद स्टाइल चेंज करें, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं आप, अंडरलाइन कर सकते हैं आप उसको बड़ी इजीली। तो ये था कि आप अपने चार्ट के अंदर जो एक टारगेट लाइन है उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपने डाटा को सिलेक्ट करना है। एक्सेल की शीट पर डाटा को सिलेक्ट करने का क्या तरीका है। जैसे मेरे पास एक यह टेबल है और मैं अगर कहूँ कि इस टेबल को आपने सेलेक्ट करना है तो ये बड़ा आसान काम है। आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और अपने टेबल को कर लेंगे सिलेक्ट। और अगर मैं कहूँ कि आपने थर्ड कॉलम से लेकर
सेकंड लास्ट कॉलम तक, यहाँ तक इसको सिलेक्ट करना है। तो उसका क्या तरीका है, आप नॉर्मली माउस यूज़ करते हैं, इस तरह से करेंगे। इसकी एक शॉर्टकट की और ट्रिक आपको बताऊं, आपने जहां से स्टार्ट करना है, सिलेक्ट करना डाटा, वहां आपने सेल पर क्लिक करने के बाद शिफ्ट को प्रेस कर लेना है, और जो लास्ट सेल है जहां तक आप चाहते हैं कि वो सिलेक्ट हो, आपने सिंपल वहां जाके प्रेस कर देना है और शिफ्ट को प्रेस करके रखना है आपने एंटर स्टार्ट और एंड तक। तो ये आपका डाटा इजीली कॉपी हो जाएगा। जैसे मैं इस सेल से इस सेल तक कॉपी करना है, तो यहाँ क्लिक करने के बाद मैंने शिफ्ट को प्रेस करना है और सिंपल माउस से यहाँ क्लिक करना है, तो मैं वहाँ से अपना डाटा इजीली कॉपी कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़। आपको पता है कि जो हमारा साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़, वो जो हमें शो होता है एक्सेल की सीट पर वो 8 है, लेकिन साइज़ हमारा 8 नहीं होता। आप यहाँ से क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप इसको मिनिमाइज़ करें, तो ये जो मिनिमाइज़ आपका साइज़ है वो 8 है। इससे ज़्यादा साइज़ आपका काम नहीं होता। ये एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था हमारे एक दोस्त से, लेकिन इसका साइज़ कम होता है। वो कैसे, आपने इसको करना है सिलेक्ट। यहाँ देखें कि आपको फ़ॉन्ट टैब के नीचे क्लिक करें, आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसे फॉर्मेट सेल कहते हैं। इस सेल के अंदर जो अभी करंट साइज़ है फ़ॉन्ट का वो है 12, जो मिनिमम साइज़ है वो 8 है और जो मैक्सिमम साइज़ है वो 72 है। आपने सिंपल यहाँ इसको कर देना है 5। साइज़ 5 करने के बाद आपने इसको ओके करना है। तो यहाँ देखें कि इसका साइज़ 5 हो गया है और यहाँ भी 5 ही शो हो रहा है। सो अब नेक्स्ट जो भी आपसे कभी पूछे कि फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होता है मिनिमम, तो इसका साइज़ 1 होता है। आप इसको 1 तक मिनिमम कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट को क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पर जाएं और यहाँ से इसको 1 करें, तो ये है 1 साइज़। नेक्स्ट एंड लास्ट टिप्स, कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम एंड ट्रांसपोर्ट डाटा। जैसे डाटा हमारे पास इस शेप में है और हमने इसको कन्वर्ट करना है इस शेप में, तो उसका तरीकाकार क्या है, आपने सिंपल इस डाटे को कन्वर्ट करना है इस शेप में। तो आप क्या करेंगे, आपने इन 3 रोज़ को करना है सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद आप कंट्रोल सी से करें इसे कॉपी, और डाटा, यहाँ डाटा टैब पर आएँ। डाटा टैब पर आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगी टेक्स्ट टू कॉलम, आपने सिंपल इसे क्लिक कर देना है। एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगी डीलिमिटेड और सेकंड है फिक्स विड्थ। आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगी जिसमें स्पेस है, कोमा है, सेमी कॉलम है और टैब है। हमारे माउस और कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू के दरमियान कोमे का साइन है, तो आपने यहाँ से कोमे के साइन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इसे फिनिश कर देना है। इतना काम करने के बाद आपने इस पूरे को करना है सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद आप इसे करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने जहां पेस्ट करना है उस सेल को करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद आपने राइट क्लिक करना है, थर्ड ऑप्शन पेस्ट स्पेशल, क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगी लास्ट में राइट साइड पर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पर क्लिक करें और सिंपली इसे ओके कर दें। होम पर आने के बाद आप इसको ऑल बॉर्डर कर दें। तो हमने इस शेप के डाटा को इस शेप में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो फर्स्ट हमारे पास रो है जिसमें माउस, प्रिंटर और लैपटॉप है, इनमें स्टार्ट में स्पेस नहीं है, लेकिन जैसे ही कीबोर्ड, स्कैनर और डेस्कटॉप पर आए तो इनके स्टार्ट में यहाँ एक स्पेस है। इस स्पेस को आप कैसे ख़त्म करेंगे, आपने प्रेस करना है कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए। फाइंड करनी है आपने फर्स्ट कॉलम में देना है एक स्पेस, और रिप्लेस विद में आपने कुछ भी एंटर नहीं करना और इसको कर देना है रिप्लेस ऑल, ओके कर देना है। तो इस तरह आप ये देखें कि जो आपके
कॉलम रोज में सेकंड और थर्ड रो में जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो ख़त्म हो जाएगी। ये थे एक्सेल के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।